सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएसएसआर क्लासेस क्लास 12। सो आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियो, जिसमें आज हम करेंगे गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आज हमारे पास दो टॉपिक्स रहेंगे, जिसमें पहला टॉपिक रहेगा हमारे पास गिब्स एनर्जी का और दूसरा टॉपिक रहेगा हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले वीडियो को लाइक कर लो, बिना स्किप किए देखना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। चलो चलते हैं इस वीडियो की तरफ को। So in electrochemical cell, the system does not work by transferring electrical energy through an electric circuit, है ना। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सिस्टम वर्क करता था जब हम ट्रांसफ़र करते थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में से, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में से, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास जो डेल्टा जी है, ये हमारे पास एक हिसाब का मैक्सिमम वर्क हमें गिवन रहेगा। लाइनिंग के लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। ये ठीक है, लाइनिंग सही कर देते हैं। सो ये हमारे पास रहा था, ठीक है। डेल्टा जी हमारे पास क्या रहेगा, मैक्सिमम वर्क हमारे पास यहाँ पर रहेगा। सो द वर्क डन व्हेन अमाउंट ऑफ चार्ज एन एफ, यहाँ पर जो एन है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एफ क्या होगा हमारे पास, एफ होता है हमारे पास फैराडेस मतलब कि नंबर, ठीक है, फैराडेस नंबर। सो इज NF is pushed along by the potential of the cell is given by NFE cell. NF का तो पता चल गया था, E cell EMF ऑफ सेल का भी हमने इसमें डालना है इसको बीच में, सही, ठीक है। सो डैट मैक्सिमम वर्क हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, ये हमारे पास इसका मेन फॉर्मूला बनता है। मेन फॉर्मूला अभी तो नहीं बनेगा, बाद में बनेगा, बट इसको एक आप दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। सो एक कंडीशन होती है जिसके बाद हमारे पास बिल्कुल सही इसका गिब्स एनर्जी का एक फॉर्मूला निकल कर आ जाता है, वो पहले देख लेते हैं, उसकी कंडीशन देख लेते हैं। सो व्हेन वोल्टेइक सेल ऑपरेट्स, वर्क इज फ्लोन ऑन द सराउंडिंग्स, ठीक है। वो क्या होता है, जब वोल्टेइक सेल जब ऑपरेट किया जाता है ना, तो वर्क करना पड़ता है हमें सराउंडिंग्स के लिए, ठीक है। सो एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोज थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोज करेगी एक्सटर्नल सर्किट में, तो सच वर्क कन्वेंशन इज टेक्स एज नेगेटिव, तो वो जो वर्क होगा उसकी हमारे पास कन्वेंशन क्या आ जाएगी, नेगेटिव हमारे पास वहाँ पर गिनी जाएगी, ठीक है। सो डेल्टा जी क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा जी नॉट हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है। यहाँ पर हमने नोट लिया तो यहाँ पर भी हमें नोट लेना पड़ेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने दोनों किया। अब एक देखना, जब हमें कांस्टेंट निकालना हो, या फिर हमने अगर इक्विलिब्रियम अगर हमें कांस्टेंट निकालना हो, तो हम यहाँ पर केसी का एक फॉर्मूला होगा जिसे हम यूज़ करेंगे, आर माइनस आर टी एल एन। यहाँ पर नेचुरल लोग हम लेंगे, ना कि लोग लेंगे, इसका बस ध्यान रखना, ठीक है। आपको मैं अगर बताऊँ तो जब हम नेचुरल लोग को जब हम हटाते हैं तो वहाँ पर 2.303 लग जाता है RT, ठीक है। क्लियर हो गया, मैंने बस इसको बस आगे पीछे किया और कुछ नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया, मैंने बस आपको ये बताया कि उसकी वैल्यू जब हम नेचुरल लोग को जब हम लोग में जब चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू उसमें आएगी, ठीक है। सो इसके भी हाफ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले एक देख लो, इसमें एक बार शुरू से देख लो, जिसमें अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं मारा, स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से, ठीक है। सो ये हमारे पास क्वेश्चन देख लेते हैं इस गिब्स एनर्जी पर, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी हमें निकालना, मतलब कि हमारे पास ये इसके हमें अब जो बढ़ने वाली है, एंड जी डेल्टा जी नॉट, मतलब कि हमने ये भी निकालना। मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो सके, क्लियर हो सकें। सो फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें हमें हमेशा रिएक्शन देखनी पड़ती है, उसके बाद हमें हमेशा पता लगेगा, ठीक है। सो निकल और एजी, मतलब कि हमारे पास किसकी है, सिल्वर की रिएक्शन हमारे पास। सो देखना यहाँ पर जो 1 है ना, जो Ni है, जो मतलब कि निकल है, वो जब रिएक्शन होती है उसको, तो वो 2+ में टूटता है, ठीक है। वो 2+ में टूट रहा है ना, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया कि यहाँ पर जो N की वैल्यू हमारे पास आएगी वो हमारे पास 2 आएगी, ठीक है। क्लियर हो गया। सो इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं।
सो आ चुके हम। मैंने आपको जैसे बोला कि हम जैसे मैंने आपको बोला कि n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि वो 0 से 2 पे जा रहा है। ठीक, क्लियर हो गया। सो अब हमने क्या करना है इसमें, ये आ गई हमारे पास n की वैल्यू। सो अब हमने पहले हम क्या निकालते हैं, मेरी मानो तो हम पहले डेल्टा जी निकाल लेते हैं। ई नोट सेल हमें दिया गया है, कितना दिया गया है हमें दिया गया है ये 1.05 वोल्ट। ठीक है, 1.05 वोल्ट दिया गया हमें। और F की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, फेरेडेज की वैल्यू क्या होती है, 96,500 कूलम पर मोल। ठीक है, क्लियर हो गया। सो हमें फॉर्मूला पता क्या होता है डेल्टा जी नोट का। ठीक है, डेल्टा जी नोट इन्होंने यहाँ पर नहीं दिया है, अगर दिया होता, ये ध्यान रखना डेल्टा जी के पास हमेशा डेल्टा मतलब कि ई सेल आएगा, और जहाँ पर नोट लग जाए उधर हमारे पास नोट आएगा। अगर नोट नहीं होगा तो मैडम नोट करके उस जगह बोलते ना कि तुम्हारा क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो डेल्टा जी नोट हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस एन एफ ई सेल, जो कि नोट वाला। ठीक है, नोट सेल आ जाएगा। इसमें अब सारी कर दो फिर, -2 इंटू 96,500 इंटू 1.05। ये जैसे हम इसको आप सोल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, निकालो जल्दी जल्दी। आंसर आ जाएगा हमारे पास इसका -0.202650 CV कूलम वोल्ट। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो CV होता है, कूलम वोल्ट होता है, इसी को हम क्या लिखते हैं, जूल भी लिखते हैं। ठीक है, तो हम इसको अब कन्वर्ट कर देते हैं किलो जूल में, तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, -202.650 किलो जूल। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा। अब हमने क्या निकालना है इसमें, केसी निकालना है ना। तो सिंपली हम क्या करेंगे, डेल्टा जी नोट किसके इक्वल, -RTLN KC, ये था ना हमारे पास। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, LN KC को हमने एक साइड रखना है, और इसको हम क्या ले जाएंगे, दूसरी साइड ले जाएंगे। अपॉन में RT आ गया। इसमें अब हम फिल कर देंगे। आपको ऊपर इसकी वैल्यू, डेल्टा जी की वैल्यू दी गई है। ठीक है, RT की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। R की वैल्यू मैं बता देता हूँ क्या होती है। इसको मैं फिल कर देता हूँ। इसके बाद आंसर निकाल कर कमेंट बॉक्स में लिखना आपका काम। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमें क्या टेम्परेचर गिवन था, ये हमें दिया, ये अभी हमने ऊपर ही निकाला है। ठीक है, सो ये 10⁻³ आ जाएगा। अब इसका आंसर निकालना आपकी। ठीक है, इसको आप करोगे कमेंट, तो कमेंट मेरे को चाहिए भाई, कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, लास्ट में अगर 1-2 घंटे बाद या फिर अगले दिन मैं इसका आंसर पिन कमेंट में भी डाल दूंगा। ठीक है, तो इसकी टेंशन मत लेना कि आंसर क्या निकलेगा इसका। ठीक, सो एक बार आंसर देख लो। गिब्सन एनर्जी का हमारे पास टॉपिक यहीं तक था। अब हम आने लगे, हमारे पास हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारा पूरा हो चुका है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर। ठीक है, सो इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस इज द प्रोसेस इन विच केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे पास ऐसी प्रोसेस होती है जो कि जिसमें केमिकल चेंजेस हमारे पास अकर होते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी करंट जब पास करता है तो ऐसी प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंजेस हो इलेक्ट्रिसिटी के पैसेज के द्वारा, उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। ठीक है, और इसे हम इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। ठीक है, सो प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस देख लेते हैं। बेसिकली ये हमारे पास जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास हाफ सेल्स में हमारे पास डिवाइड रहता था, एक हाफ सेल और दूसरा हाफ सेल, और दोनों में अलग अलग इलेक्ट्रोड्स होती थी। बस इसमें अलग होता है हमारे पास। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारे पास अलग होता है, इसमें एक ही कंटेनर में हमारे पास दोनों इलेक्ट्रोड्स होते हैं और दोनों सेम होती हैं। ठीक है, होती हैं ऐसा कह सकते हैं, बट इतना इसका पड़ता नहीं है फ़र्क। आप पहले देख लो इसको, पहले देखो एनोड, ये लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या होता है, एनोड होता है,
और राइट साइड पे हमारे पास क्या होता है, हमेशा कैथोड होता है, कैथोड होता है। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है। ठीक है, एक कंटेनर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक, और यहाँ पर सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास इसमें क्या है, फील्ड है। ठीक है, क्लियर हो गया। सो इसकी कुछ बेसिक से कुछ बातें हैं, इसको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, द इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड एनोड। अब भाई जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पर गौर देना, ये देखना, ये है हमारे पास पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल किसके साथ कनेक्टेड है, एनोड के साथ। ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारे पास क्या था कि पॉजिटिव किसके साथ कनेक्टेड था, कैथोड के साथ। ठीक है, इसमें उल्टा है तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं इसकी डिफरेंस वीडियो भी आपको शेयर करूँगा, तो उसमें जाकर देख लेना। ठीक है, सो इसके बाद द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड कैथोड। ये हमारे पास क्या होती है, कैथोड होती है। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सोल्यूशन द आयंस आर अट्रैक्टेड बाय द ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स। जब, अब ये याद रखना, इसमें क्या होंगे, हमारे पास कुछ आयंस होंगे माइनस के और कुछ होंगे हमारे पास प्लस के। यहाँ पर प्लस डाल लो, यहाँ पर माइनस डाल लो। अब ये याद रखना कि जब माइनस होगा ना, जो माइनस वाले होंगे वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और जो पॉजिटिव वाले होंगे वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, कैथोड की तरफ। ठीक है, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, कैथोड की तरफ। ठीक है, क्लियर हो गया। एक बार देख लो शुरू से, फिर चलते हैं आगे। देख लिया, चलो। सो आगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, टॉपिक नहीं है, वही सेम टॉपिक ही चल रहा है, बस उसका लास्ट एक सब टॉपिक है, जो कि हमारे पास इसमें चेंजेस होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस होते हैं इसमें, एक प्राइमरी चेंज होता है, एक सेकेंडरी चेंज होता है। ठीक है, सो व्हेन कैटायन एंड एनाइंस गेट डिस्चार्ज एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स एंड आर कन्वर्टेड टू न्यूट्रल पार्टिकल्स। अब भाई जैसे मैंने आपको बताया कि वो नेगेटिव किसके साथ अट्रैक्ट हो रहे थे, एनोड के साथ, और पॉजिटिव किसके साथ अट्रैक्ट हो रहे थे, कैथोड के साथ। तो वो जब ये डिस्चार्ज होते हैं तो हमारे पास एक न्यूट्रल पार्टिकल्स कन्वर्ट हो जाते हैं ये। ठीक है, न्यूट्रल पार्टिकल्स में ये क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये होता है हमारे पास प्राइमरी चेंज। आगे आता है हमारे पास सेकेंडरी चेंज। द प्राइमरी प्रोडक्ट्स में भी कलेक्टेड, ये इनकी बात हो रही है, जो न्यूट्रल पार्टिकल्स है ना, यही हमारे पास के प्राइमरी पार्टिकल्स और प्राइमरी चेंज हमारे पास माने गए थे। सो द प्राइमरी प्रोडक्ट्स में बी कलेक्टेड एज सच और दे अंडरगो फर्दर चेंजेस। उसके बाद और चेंजेस होते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। उसके बाद जो न्यूट्रल होते हैं वो आगे फर्दर किस में जाते हैं, चेंजेस में चेंजेस होते हैं उनके फर्दर, जिससे वो मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड क्या करते हैं, वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब भाई ये एक क्वेश्चन आ सकता है, ये एक मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, मैंने ऐसे लिख लिया इसको क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लगा मेरे को। सब ये आपको बोल सकते हैं क्वेश्चन में कि विच थ्योरी एक्सप्लेन्स द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये बोल सकते हैं आपको कि ऐसी कौन सी थ्योरी है जो कि प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। तो वो हमारे पास क्या है, थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन। क्योंकि भाई ये देखना कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस है ये भी तो आयंस के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हमारे पास एक मेन जो इलेक्ट्रोलाइट है एक बीकर में, वही हमारे पास मेन रोल इसमें प्ले कर रहा है। ठीक हो गया, क्लियर है। तो यहीं तक थी हमारी वीडियो, ये आप देख लो अगर आपने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कर देना वीडियो को, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।